गुड मॉर्निंग। चलिए हमारा क्वेश्चन देखते हैं। हमारा क्वेश्चन है व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ z इन द पॉलिनोमियल 4z क्यूब प्लस 5z स्क्वायर माइनस 11। क्लियर है? आपको एक पॉलिनोमियल दिया गया है और वो क्या है बेटा आपका 4z क्यूब प्लस 5z स्क्वायर माइनस 11। क्लियर है? और हमसे पूछा गया है जो आपका z है, हमें इस z का क्या बताना है बेटा? हमें इस z का कोफिशिएंट बताना है। अब कोफिशिएंट हमें पता है, इससे पहले वाले क्वेश्चन में हमने करा था कि जब किसी वेरिएबल के साथ कोई नंबर आता है तो वही क्या होता है, उस वेरिएबल का कोफिशिएंट। तो यहाँ पे z के साथ कोई नंबर लिखा होगा। अब यहाँ देखो, यहाँ पे क्या लिखा है बेटा z क्यूब, हमें क्या चाहिए बेटा? सिर्फ z। यहाँ पर है आपका z स्क्वायर। तो पूरे पॉलिनोमियल में z तो कहीं भी लिखा हुआ नहीं है और हमसे बोला गया है कि z का आप कोफिशिएंट बताओ कि z के साथ नंबर आपका था क्या। क्लियर है? सो यहाँ पे चीज समझो, यहाँ पर आपका z होगा। ठीक है? z कहाँ होगा? z आपका यहाँ कहीं होगा और z के साथ ही कंडीशन होगी। क्लियर? z के साथ जो न्यूमेरिकल वैल्यू होगी, z के साथ आपकी जो भी न्यूमेरिकल वैल्यू होगी वो असल में क्या होगी बेटा? जीरो होगी। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है जीरो ही क्यों होगी? क्योंकि बेटा इसलिए जब z की मल्टीप्लाई जीरो से हुई होगी तो क्या हो गया होगा? जीरो। क्लियर? इसी वजह से यहाँ पर आपका जीरो z कहीं भी लिखा हुआ नहीं है। जिन्हें ना समझ में आया हो उन्हें थोड़ा सा और डिटेल में समझा देते हैं। असल में जो आपका पॉलिनोमियल होगा वो क्या होगा? आपका रियल में पॉलिनोमियल होगा बेटा, वो ये नहीं होगा। डिटेल फॉर्म में आपका पॉलिनोमियल होगा ये 4z क्यूब प्लस 5z स्क्वायर प्लस 0z माइनस 11। क्लियर है? अब आपको समझ में आ रहा होगा, ये रहा बेटा आपका z और z के साथ क्या है आपका कोफिशिएंट, और वो क्या है बेटा? जीरो है। अब जीरो की मल्टीप्लाई किसी भी चीज से हो तो आंसर क्या होता है? जीरो होता है। तो इसे आगे सॉल्व करो तो क्या हुआ होगा? 4z क्यूब प्लस 5z स्क्वायर प्लस 0 इंटू जेड क्या हुआ होगा? 0 माइनस 11। अब जब कहीं पे जीरो आ जाता है वो लिखना कंपलसरी नहीं होता, तो ये क्या होगा बेटा? 4z क्यूब प्लस 5z स्क्वायर माइनस 11। और क्वेश्चन में आपको यही चीज़ दी गई है, पॉलिनोमियल क्वेश्चन में आपको यही दिया गया है। ये आपके अंदर एक बेसिक सेंस होना चाहिए कि यहाँ पे अगर आपका z नहीं है इट मीन्स उसका कोफिशिएंट क्या था? जीरो था। क्लियर? अब फिलहाल आपको इतना कुछ नोट नहीं करना है, आप सीधे सीधे यहाँ पर क्या लिखेंगे? आप लिखेंगे अपने आंसर में देयर इज नो टर्म कंटेनिंग z। क्लियर? यहां पर ऐसी कोई भी टर्म नहीं है जिसके अंदर आपका z हो। अच्छा, ये टर्म क्या होती हैं? ये जो आपका टर्म लिखा है ये क्या होती हैं? टर्म होती हैं बेटा आपका कोफिशिएंट और वेरिएबल, या फिर आप ऐसे कह सकते हैं ये प्लस माइनस जो है आपके टर्म्स बना रहे हैं। कैसे? एक टर्म हो गया आपका ये 4z क्यूब, प्लस आ गया तो ये पार्ट अलग हो गया, 5z स्क्वायर ये सेकेंड टर्म हो गई आपकी, जीरो भी आपकी एक टर्म है और 11 भी क्या हो गया? आपकी एक टर्म हो गई है। बेसिकली प्लस माइनस जो है जो चीज़ों को अलग कर रहे हैं यही सब क्या है? आपकी टर्म है। तो यहाँ बोला जा रहा है देयर इज नो टर्म, यहाँ पर कोई भी ऐसी टर्म नहीं है जिसके अंदर बेटा क्या हो? आपका z हो। हमें जो पॉलिनोमियल प्रोवाइड किया करा गया है यहाँ पर ऐसा कोई भी टर्म नहीं है जिसके अंदर सिर्फ आपका z हो। सो क्या लिखेंगे हम? हेंस द कोफिशिएंट ऑफ z इज जीरो। सो जो z है उसका कोफिशिएंट क्या होगा बेटा? आपका जीरो होगा। क्लियर? अब यहाँ पे चीज समझिए, जो चीज आपको एग्जाम में लिख के आनी है इस क्वेश्चन में वो बस हमें इतना पार्ट करना है। क्या करना है? बस हमें इतना पार्ट लिख के आना है। क्लियर? बाकी ये सारी चीजें सिर्फ आपको क्या थी बेटा? समझाने के लिए थी। ये सब जो कुछ जो लिखा है ये सिर्फ और सिर्फ आपको समझाने के लिए लिखा गया है। क्लियर? आपका आंसर सिर्फ इतना होगा। गॉट इट? फटाफट इसे नोट करिए।
चलिए, आई होप आपके क्वेश्चन बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और इन केस इफ आई डोंट सी या, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग एंड गुड नाइट।